अच्छा थोड़ा साइड हो सर। हाँ जी सर, थोड़ा सामने दो एक बार सर, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट। वेलकम सर आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अदरिंका ठीक है। पाँच सात की अंकल हाथ लगा दे। हाँ जी सर, बजाई करनी है भाई वो फोटो और दे एक बार, फोटो दी भाई, फोटो सिल्वर साहब का फोटो। हाँ जी सर, थोड़ा सा 10 मिनट लगे। आईडी ऑर्डर रहेगी। पूरे हो जाके जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि अब 2 दिन ही बचे हैं चुनाव प्रचार को और 3 दिन बाद प्रदेश के अंदर मतदान होना है और लगभग तस्वीरें सभी विधानसभा सीटों की साफ हो चुकी है और उम्मीदवार को अपनी हार और जीत का पता भी लग चुका है। उगलाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश सेलवाल हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अब 3 ही दिन बचे हैं मतदान को, कैसी तस्वीर आपको अपने हल्के में लग रही है? तस्वीर बिल्कुल पूरे हरियाणा की क्लियर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से कल पावड़ा के अंदर माहौल था, एक तरफा माहौल नजर आ रहा था, जैसे आपने छोटी सी जगह के अंदर इतनी भारी भीड़ जो रैली हुई है उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीदवार के पसीने जरूर आए होंगे। आपको क्या लगता है? और वही भाजपा उम्मीदवार बार बार कह रहा है कि नरेश सेलवाल की जमानत जब्त होगी। भाजपा के पसीने तो उसी दिन आ गए थे जिस दिन इन्होंने किसानों को लाठियों से पीटा, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पे घसीटा, दलित लोगों के लिए जो योजनाएं चलती थी वो सब बंद करी इन्होंने। 100 वर्ग गज के प्लाट देते थे वो बंद करी, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी उसके घोटाले चले, शराबबंदी, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल, इन्होंने जितने भी कानून ये लेके आए, इन्होंने जितने काम किए वो सारे जन विरोधी थे। अगर जनता के खिलाफ आप काम करोगे, लाठी डंडे से सरकार चलाओगे, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके लाठी डंडे ना मारे। सबसे निम्न का हमारा मजदूरी का होता है, मजदूरी का। मनरेगा के मजदूरों ने अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बात करी, उनके ऊपर लाठी डंडे। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर हमारी उन्होंने मांग करी कि उनका मानदेय बढ़ा जाए, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी छिड़का गया। सरपंचों के ऊपर लाठी डंडे, नंबरदारों की नंबरदारी ख़त्म करने की कोशिश की, सरबराह ख़त्म कर दिया नंबरदारों का। पटवारी, कलरक, डॉक्टर, जो कोई भी तबका था हर रोज सरकार के खिलाफ कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। और युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी योजना लेके आ गया अग्निपथ, तो हमारा युवा इसके सरकार के खिलाफ बैठा रहा। 30 से ज़्यादा पर्चे लीक हो गए। और जो है बेरोजगारी दर हरियाणा में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 38% बेरोजगारी दर। इनके पसीने तो आने थे। बीजेपी का जो है हरियाणा से सुपड़ा साफ हो चुका है। जब 5 तारीख को लोग मतदान करेंगे, बीजेपी के कुशासन के खिलाफ करेंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात हमारे जो SC ST के बैकवर्ड के साथी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार इस देश को चलाते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बीजेपी ने ख़त्म करने की कोशिश की। कभी संविधान की समीक्षा लेकर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो SC और ST और बैकवर्ड के साथी है, वो बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए
बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे और कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देंगे। उकलाना हल्का में एक दूसरी लहर चल पड़ी है, कहते नरेश सेवा विधायक नहीं मंत्री बनेगा। देखिए, वो जनता की भावना है, अपनी अपनी सबकी इच्छाएं होती है। जनता चाहती है कि भाई हमारे क्षेत्र का ज़्यादा विकास, मंत्री तो पीछे भी थे हमारे अनूप धानक थे राज्य मंत्री पुलाना से, परंतु जनता से सरोकार नहीं था उनका। वो 1 साल से जनता से नदारद है, केवल जो है पैसे कमाने के लिए बाहर बैठे रह गई। अब एक साल से जनता की समस्या सुनने वाला नहीं था कोई। लोग हमारे पास आगे दुखड़ा रोते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रही विपक्ष में होते हुए भी लोगों की समस्या मैंने अधिकारियों से बात करके और जैसे भी कोई समाधान हो पाया हमने कोशिश करी। जो नेता जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको सर आँखों पे बिठाएगी। अगर जनता से नदारद रह गए तो जनता भी जो है चुनाव के समय उनसे नदारद हो जाएगी। ये सुना आपने अभी नरेश सेवा